गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अचल विजयवर्गीय है और मैं आप आज से आपकी साइंस एंड सोशल स्टडीज़ की क्लास आगे की कंटिन्यू करूंगा। जहां तक कि आपका मैम ने आपको पढ़ाया है उसके आगे से मैं कंटिन्यू करूंगा। और जो लास्ट वीडियो थी वो थी मोशन एंड टाइम के ऊपर, आपकी मोशन एंड टाइम के ऊपर आपकी लास्ट वीडियो थी। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि मोशन क्या होता है, कि मोशन जैसे कि पोजीशन का चेंज होना टाइम के साथ साथ, ठीक है, वो मोशन होता है। फिर आपने एवरेज स्पीड पढ़ा होगा, फिर आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फिर आपने एवरेज स्पीड ऑफ लाइक उसका जो फॉर्मूला है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। सो इसके आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है हमारा स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। सो स्पीडोमीटर जो है उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ रिलेटेड टर्म्स होगी, जो कि होगी स्पीड से रिलेशन होगा, इसका कुछ स्पीड से रिलेशन होगा। हाँ, तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें एग्जैक्टली स्पीड से ही रिलेटेड कुछ चीज़ है जो कि हमारी हर मोटरसाइकिल में होती है, और वो आप लोगों ने सबने देखी है कि स्पीडोमीटर होता क्या है। हो सकता किसी को पता भी हो, सब लोगों को, लेकिन किसी किसी को नहीं पता होगा, लेकिन आप सब लोगों ने देखा है। तो स्पीडोमीटर क्या होता है? ऑल मोटर व्हीकल्स हैव स्पीडोमीटर एंड एन ओडोमीटर फिटेड इन देम। तो जितनी भी मोटरसाइकिल होती है ना, उसमें स्पीडोमीटर और ओडोमीटर फिट होता है। और जो स्पीडोमीटर होता है वो जो बताता है इसका काम क्या होता है, वो होता है स्पीड बताना व्हीकल की। हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो बाइक्स हैं, उन सब की स्पीड को ये बताता है। और जो स्पीड बताता है, जो स्पीडोमीटर का काम है, ये जनरली काय में बताएगा आपको स्पीड? किलोमीटर पर आवर, मतलब आपने 1 घंटे में कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है। A speedometer helps you to keep a check on your speed and drive safely. It also helps you to approximately calculate the time you will take to reach your destination. तो स्पीडोमीटर जो है आपको हेल्प करेगा आपकी स्पीड बताने में, और आप कितना सेफली उसको ड्राइव कर सकते हो। ताकि आपको स्पीड पता होगी तो आप ड्राइव कितना सेफली कर पाओगे, इस हिसाब से आपको स्पीडोमीटर काम करता है। और आपको ये टाइम भी बता सकता है, अप्रॉक्सीमेटली टाइम भी बता सकता है। अगर आपको जहाँ जाना हो, उधर की डिस्टेंस पता हो, तो आपको किस हिसाब से आपको स्पीड मेंटेन करनी है, ठीक है, तो आपको कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में, तो स्पीडोमीटर ये आपकी हेल्प करेगा। तो व्हीकल्स ऑल्सो हैव एन ओडोमीटर। तो ये बात तो हो गई हमारी स्पीडोमीटर की, लेकिन अब बात करते हैं हम ओडोमीटर की। तो ओडोमीटर भी स्पीडोमीटर में ही होता है। ये हमें जितनी डिस्टेंस हम ट्रैवल कर चुके हैं अभी तक, ये हमें वह बताता है कि कितनी डिस्टेंस हमने ट्रैवल की है अभी तक। और इट रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल। मोस्ट कार हैव 2 ओडोमीटर्स। ज़्यादातर जो कार होती हैं उसमें 2 ओडोमीटर्स होते हैं। One records the total distance travel and the other optional can be adjusted to record the distance the car travel during a particular journey. तो क्या होता है कि 2 टाइप के ओडोमीटर होते हैं कार में। पहला जो बताता है हमने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, और जो दूसरा ओडोमीटर होता है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कब? जैसे कि हमें पता है कि हमें जाना है यहाँ से इंदौर, लेकिन हमें पर्टिकुलर किसी एक जगह पे जाना है और हमें उसका डिस्टेंस पता नहीं है। अगर हमें उस डिस्टेंस का पता लगाना है तो हमें कितनी गाड़ी चलेगी, तो किस हिसाब से हम फ्यूल डलवाएंगे। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं कि वो जो ओडोमीटर होता है दूसरा वाला, ऑप्शनल वाला, उसको हम रीसेट करते हैं ज़ीरो पे, और हमारी जहाँ से जर्नी चालू होती है और हमारी जहाँ जर्नी ख़त्म होती है, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी चली है। जो दूसरे वाले का काम होता है वो पर्टिकुलर जर्नी पे कितनी गाड़ी चली है, वो डिस्टेंस वो बता देता है। तो यही काम होता है ओडोमीटर का। ओडोमीटर जो कि है यूज्ड किया जाता है किसके द्वारा? ऑल्सो पीपल हु कंस्ट्रक्टेड रोड्स एंड सर्वे लैंड। तो ओडोमीटर उसके भी काम आता है कि कितनी दूर हमारा वो है, कंस्ट्रक्शन लैंड है। इट इज़ अ सिंगल व्हील्ड डिवाइस विथ अ मीटर डेट रिकॉर्ड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील। ठीक है, तो ये सिंगल व्हील्ड एक डिवाइस होता है जिसको हम ऐसे ड्रैग करके लेकर जाते हैं,
और हमारी डिस्टेंस जितनी भी ट्रेवल होती है वो इसको नोटिस करके बताता है। अब जो बात करेंगे हम लोग, वो बात करेंगे हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ये जो हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हो आप, और ये बहुत आगे तक भी काम आएगी और हमें बहुत बेसिक चीज़ भी है। तो इसको यहीं पे क्लियर कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे के लिए कभी मत छोड़ना इसे, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ आती नहीं है। तो ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से करना। तो जो ऑब्जेक्ट होता है मोशन में, वो हमें पता है कि डू नॉट ट्रेवल ऑल द टाइम एट द सेम स्पीड। हमें पता है कि अगर हमारी गाड़ी हम चला रहे हैं तो हम उसे क्या करेंगे, कभी 20 पे चलाएंगे, कभी 30 पे चलाएंगे, कभी 50 पे चलाएंगे, ठीक है। तो स्पीड जो रहती है हमारी कांस्टेंट नहीं रहती है। तो जो स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है जब हमारी, तो वो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, तो वह मोशन को हम जिसमें हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मैंने 80 किलोमीटर 1 घंटे में कवर किया, मतलब मैंने 80 की स्पीड में गाड़ी चलाई और मैं 1 घंटे में पहुंच गया, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर एग्जांपल की बात करूँ मैं, तो जैसे कि सानिया वंस वॉकड फ्रॉम होम टू हर स्कूल, मतलब उसने क्या करा, हर 2 मिनट में चेक करा, मतलब टाइम लिया उसने 2 मिनट और 80 मीटर चली, फिर उसने 2 मिनट टाइम लिया, फिर उसने 80 मीटर और चला, फिर उसने 2 मिनट टाइम लिया, फिर उसने 80 मीटर और चला। तो क्या हो रहा है कि ये पर्टिकुलरली एक एपी टाइप की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टाइप का बनता जा रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि हम जितना टाइम में 80 मीटर चलें, उतने ही टाइम में आगे हम 80 मीटर और चले हैं। तो ये हमारा यूनिफॉर्म जो मोशन होता है उसका एक एग्जाम्पल लेकर चल सकते हो आप, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टाइम। तो लॉन्ग एगो पीपल हैड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है। बहुत समय तक लोगों को टाइम, जो वैसे सभी को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं लोग उसको, कुछ लोग, ठीक है। हाँ, तो बहुत ऐसे जो टाइम रहता है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और पहले के ज़माने में अभी तो हमारे पास वॉचेज़ हैं और हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं टाइम को पता लगाने के लिए कि अभी समय क्या हो रहा है। पहले के जो भी इवेंट्स होते थे, जो नेचुरल इवेंट्स होते थे, उससे हम पता लगाया करते थे कि हमारा आज का क्या हमारी दिवाली कब आ रही है, क्या हमारी होली कब है, ठीक है। तो पुराने के टाइम पे, एशियन टाइम पे, जो मतलब बहुत पहले, सॉरी जो बहुत पहले का टाइम होता था, उसमें हम क्या करते थे कि जो नेचुरल इवेंट्स होते थे, हम उसके लिए एक तरीके ढूंढते थे कि किस तरीके से हम टाइम का पता लगाए कि हमारी कब दिवाली आ रही है, कब होली आ रही है, ठीक है। तो हाँ, वैन पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक्स दे यूज द सन टू टेल टाइम। जब क्लॉक्स नहीं हुआ करती थी, तो वो लोग सन को, जब सन के हिसाब से, मतलब कहाँ सूरज ढल रहा है, कब ढल रहा है, तो उस हिसाब से टाइम बताया करते थे। और जो अर्थ जो रोटेट करती है हमारी एक्सिस पे, तो उस हिसाब से हमारी जो शेडो होती थी ना, हमारी शेडो मतलब जो हमारी परछाई होती है बनने वाली, उस हिसाब से वो मूव करती थी। जैसे सपोज करो सर जो है, सर के ऊपर है, तो पीछे बन रही है या फिर आगे बन रही, वट एवर जहाँ भी बनती थी। तो जैसे जैसे मूव करेगी अर्थ, वैसे वैसे जो पोजीशन चेंज होगी सन की। अगर सन की पोजीशन चेंज होगी तो जो शेडो बनेगी उसकी ऑब्वियसली उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि अब डिवाइस लाइक द सन डायल्स वर इन्वेंटेड टू टेल द टाइम विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट ऑफ द शेडो ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो जो सन डायल एक डिवाइस हुआ करता था, जिससे हमें पता चलता था कि हम जो मतलब जो डे में हमारा शेडो है वो किस हिसाब से मूवमेंट कर रहा है, उस हिसाब से हम किसी चीज़ पे कंक्लूजन पे पहुंचते। सैंड क्लॉक हुआ करती थी और वाटर क्लॉक हुआ करती थी टू हेल्प टू ट्रैक ऑफ द टाइम ऑफ नाइट, है ना। वाटर क्लॉक से हम
नाइट में क्या समय चल रहा है। और सैंड क्लॉक से हमें पता ही है कि 1 घंटा बीत गया, है ना। ये सैंड क्लॉक के पिक्चर्स भी दे रखे हैं इन लोगों ने बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। तो टाइम का जो है रहता है, टाइम बहुत ज़रूरी है। और टाइम और ये मोशन जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपका, और ये बहुत आगे तक भी जाएगा, और लिटरली बहुत मज़ेदार चैप्टर भी है। इसको बढ़िया से तरीके से पढ़ना, समझना भी बढ़िया से। और ठीक है, आज अपन यहीं तक करते हैं, और उसके आगे अपन लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कल या फिर अगली वीडियो में, जो भी होगा।